हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब है इसके प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं अब इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो इसका उत्तर है डी, वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यही पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो इसका उत्तर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो इसका उत्तर है ए, एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात सबसे पहले 4, 3, 2, 1। तो आइए चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत करने के लिए गांधी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे है, भगत सिंह को फांसी। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। और आगे है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतया निष्फल रहा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित
निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और सही कालक्रम के अनुसार इसका पता लगाएं। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु की फांसी और फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालक्रम का पता करें। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और फिर पूना समझौता। प्रश्नगत घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किया गया था। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर गोलमेज सम्मेलन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।